राधे राधे एवरीवन, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पूजन कैसे करना है, होली का पूजन करने के बाद में कितनी परिक्रमाएं देनी है, फिर वो होली के दूसरे दिन होलिका दहन के बाद जिसे धुरणी कहते हैं उसमें हमको क्या करना है, इन सब विषयों पे मुहूर्त क्या होगा, समय क्या होगा, ये सब चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि कई जगह पे लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, गाय के गोबर के कंडे होते हैं, आदि आदि जो पुरानी चीजें होती हैं वो हम तैयार करते हैं। ध्यान रखें कि इस होली पे या किसी भी त्योहार पे हमको हरे भरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। सूखी लकड़ी, सूखी समुदाय का प्रयोग करें, नहीं तो कंडों का प्रयोग करें और अन्य साधनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसको इकट्ठा करें, गंगा जल से उसको शुद्ध करें, उस पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद उन पर पान, फूल, कुमकुम छिड़क कर उनकी पूजा करें। पूजा के लिए आपको मालूम है वस्तु माला, रोली, अक्षत, साबुत हल्दी की, गुलाल, नारियल, बतासे, गुड़ आदि का प्रयोग करें, जिससे आप होलिका का पूजन करें। याद रखें, जब आप होलिका मैया का पूजन कर रहे हो उस समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए, इधर उधर ना हो। इस बात को ध्यान रखें। और होलिका में अग्नि के बाद जब आप परिक्रमा करें, या तो 5 परिक्रमा करें या 7 परिक्रमा करें, इस बात को ध्यान से सुन लें। और हमें इस मंत्र को बोलना चाहिए, अनेन अर्चनेन होलिकादिष्टाय देवताय प्रियंताम नमः। इस मंत्र का जाप करें, बोलते हुए पूजन करें। और होलिका की कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। और 3 परिक्रमा करते समय हम लोग जल चढ़ाते हुए जाएं। जैसे जल से हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, धारा परिक्रमा, वैसे होलिका की हमको ऐसे धारा परिक्रमा जल से करनी चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि शत्रुओं का विनाश हो तो उन्हें उस समय ये मंत्र जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम। इससे शत्रु बाधा से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करें, परिक्रमा करते समय इसका जाप करें, तो जो शत्रु आपके कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं उन शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। और इसके बाद में, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, तो होली का पूजन करते समय नरसिंह भगवान का पूजन करना न भूलें या उनको प्रणाम करना न भूलें। और ओम नरसिंहाय नमः, श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए लिया था, तो उनका स्मरण करने से हमको चूकना नहीं चाहिए, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। फल फूल अक्षत आदि नारियल चढ़ाएं और ये मंत्र बोले, तो इससे नरसिंह भगवान तमाम संकटों से, तमाम बाधाओं से, तमाम मुसीबतों से जैसे प्रहलाद को बचाया था वैसे हमको भी बचा लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप सभी एक मंत्र और याद करें, बंदितास सुरेंद्रेण ब्राह्मण संकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी विभूति विभूतिदा भवः। ये होलिका भस्म मंत्र जब आप दूसरे दिन इस मंत्र को याद कर लें, इस मंत्र को जब आप दूसरे दिन भस्म लेके आएंगे और भस्म को अपने माथे पे लगाएं, अपने कंठ पे लगाएं, अपने नाभि पे लगाएं और उस भस्मी को अपने घर के सभी कोनों में एक बार छिड़क जरूर दें। अपने वर्क प्लेस पे भी छिड़क दें, अपने घर में छिड़क दें। तो इसको ऐसा करने से, घर के कोनों में इसको अगर हम छिड़क देंगे थोड़ी थोड़ी दूसरे दिन लाके भस्म को, तो इससे शरीर में लगाने से रोग समाप्त होते हैं, घर में लगाने से क्लेश समाप्त, घर में छिड़कने से क्लेश समाप्त होते हैं। और वर्क प्लेस पे लगाने से हमारे वर्क प्रोग्रेस करता है, हमारी तरक्की होती है। तो इस विभूति का बहुत बड़ा महात्म है। लेकिन इसका मंत्र याद करें, बंदितासि सुरेंद्रेण ब्राह्मण संकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी विभूति भूतिदा भवः। कितना सुंदर श्लोक है, इसका आप लोग ध्यान रखें, इसको अवश्य आप याद कर लें और इस कर्म को करने से इसका आपका लाभ होगा। याद रखें, होलिका दहन 24 तारीख को होगा और होलिका दहन का मुहूर्त जो है 11:14 से 12:50 के बीच में ही होलिका दहन होना चाहिए। यही शुभ समय है। और धूली दूसरे दिन आप लेके आए, वो घर में अवश्य रखें। जिस बच्चे की शादी न हो रही हो, बच्चे की शादी न हो रही हो, उसके अंग पे, माथे पे अवश्य वो धूली ब्रजरज लगाए। मतलब ब्रजरजी कहेंगे हम तो, और आपके यहाँ जो रज बनती है वो रज समझ के, प्रहलाद जी के चरण धूल समझ के, क्योंकि प्रहलाद जी को ही होलिका में जलाया गया था,
लेकिन होलिका जल गई थी, प्रहलाद जी बच गए थे। ये भक्ति का प्रभाव था, ये आप सबको पता है। तो होली का त्योहार आप सबके लिए मंगलमय हो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें बताई हैं, अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो संभवतः आपके जीवन में खुशहाली होगी। राधे राधे।